सबके घरों में ड्राइंग रूम हो या फिर हमारे पर्सनल रूम ही क्यों ना हो, डेली क्लीनिंग होती ही है, नहीं तो एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन उस चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं अपने घर के इंपॉर्टेंट प्लेस यानी कि ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना, वो किस तरीके से होना चाहिए, हाउ अ ड्रेसिंग टेबल शुड बी इन रियलिटी। तो मैं उसी बारे में आज जो है बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे डेली की लाइफ में, वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अ बिग वेलकम टू आर्टिस्ट एनी 1507 आपके अपने चैनल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो ये वीडियो अगर आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं पे भी हल्का सा भी अगर हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। घर में आज सभी के जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो ड्रेसिंग टेबल जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो आज उसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ कि मतलब उसके अंदर ना हर एक सेक्शन वाइज सामान रखा हो, मुझे ईजिली वो सामान मिल जाए, ताकि मैं अगर अपने बेटे को भी कुछ बोलूँ या किसी बच्चे को भी सामान लाने के लिए बोलूँ, वो मुझे इजीली उठा के ला के अवेलेबल करवा दे। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है अपने ड्रेसिंग टेबल में अपने रबर बैंड्स और नेल पेंट्स और लिपस्टिक, इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हम लोग मार्केट से परचेस करते रहते हैं और इतनी सारी इकट्ठा हो जाती है ना, उसके अंदर एक्सपायरी भी होती है, उसी के अंदर जो नेल पेंट्स जम जाती हैं वो भी होती है ना। इस तरीके का काफ़ी सारा मैसअप जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो आज मैं वही क्लीन अप कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने रबर बैंड्स जो मेरे यूज़ में नहीं आने वाले थे, मैंने उनको निकाल दिया है। और जो सामान मैं एक्स्ट्रा निकालूंगी ना, मतलब 3 कैटेगराइज करूँगी। जो एक तो बिल्कुल वेस्ट हो चुका है उसको फेंक दूँगी, डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी, और एक जो मुझे यूज़ करना है और एक जो मुझे यूज़ नहीं करना है वो मैं अपनी मेड को या फिर किसी हेल्पफुल जिस बंदे मतलब नीडी पर्सन को चाहिए होगा वो मैं उसको डोनेट कर दूँगी। फिर चाहे उसमें वो मेरे रबर बैंड्स हों, लिपस्टिक्स हो या फिर वो मेरे नेल पेंट्स हों। तो रबर बैंड्स का मेरा काम हो चुका है। अभी फटाफट से नेल पेंट्स मैं चेक कर करके रख रही हूँ। अभी बारी आती है मेरे लिप शेड्स की। मतलब ये बास्केट्स ना मैंने इतने फुल कर रखे हैं ना, बस मैं परचेज करती रहती हूँ, मुझे इतना शौक है ना लिप शेड्स का, और लगाती सिर्फ 2 या 3 ही हूँ। और आपके साथ भी शायद ये चीज़ होती ही होगी। हम लोग खरीद तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे रेगुलर में आने वाली यूज़ होती है ना, कि मतलब 2 या 3 सिर्फ वही हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी ये लगा लीजिए एक तरीके से वेस्ट ही होता है ना, ओकेजनली हम लोग लगाते हैं। तो लिपस्टिक के साथ भी मैं आज वही 3 सेक्शंस वाइज जो मैंने आपको रूल बताया है वो अप्लाई करने वाली हूँ। तो आप लोग भी इस रूल को अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। लास्ट टाइम ना मेरा स्केड्यूल बिजी होने की वजह से तो जितने मेरे ये वाले क्रीम्स हैं ना वो सारे मैंने मतलब मुझे डेली उठा के क्लीनिंग करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टिपिकल होता था मुझे। तो मैंने बस ये मेरे पास वेस्ट एक चॉकलेट का बॉक्स पड़ा था, मैंने उसमें एज इट इज़ रख दिया। इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका DIY कर पाऊँ। तो मैंने आज क्लीनिंग कर रही थी तो सोचा कि चलो इसको भी मैं एज इट इज़ मतलब ऐसा सामान मेरे पास कुछ वेस्ट में पड़ा है जिसको मैं यूज़ करके इसको बहुत ही प्यारा से DIY बना सकती हूँ। देखिए इतना सा भी मतलब 1 रुपया भी जो है मेरा खर्च नहीं हुआ है। फ्रूट्स में कई बार इस तरीके का नेट आ जाता है तो आप लोग उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रिबन आप देख रहे हैं ना, अभी 1-2 दिन पहले किसी गिफ्ट हैम्पर में आया था, वो भी ताज वेलिंगटन से, तो उसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। नो कॉस्ट आइडिया है बिल्कुल ही।
तो ना जाने घर के कितने वेस्ट आइटम्स है ना, अपने आप को मतलब थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे डीआईवाई जो है आप अपने घर से ही निकाल सकते हैं, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ज़रूरत नहीं है मार्केट से परचेज़ करने की, काफ़ी सारे पैसे इस तरीके से आप लोग बचा सकते हैं। आपको ना आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताऊंगी कि देखिए, जब भी हम लोग मार्केट से परचेज़ करते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो उससे पहले ना अपने घर में आप चेक कीजिए वो प्रोडक्ट आपका कितना खाली बचा हुआ है। या तो आप उसके लिए पहले जगह बना लीजिए अपने घर में, नहीं तो देखिए ये दोनों क्रीम जो थी ना, इस तरीके से मेरे बेटे ने यहाँ पे आज रख दी और दोनों ही यूज़ हो रही हैं ना, कितना मतलब ब्लंडर मिस्टेक है ये। तो सबसे पहले अगर आप मतलब नया प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले वाला प्रोडक्ट आपका फिनिश होना चाहिए। उसके लिए या तो आप प्रोडक्ट परचेज करने से पहले ही अपने घर में जगह बना लीजिए, नहीं तो वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको आप इमीडिएट मत रखिए। जब तक आपका पहले वाला प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से यूज़ होके थ्रो ना हो जाए, तब तक न्यू प्रोडक्ट को आप मत निकालिएगा। अब लिपस्टिक्स पे के साथ मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ये सेक्शन वाइज जो है ऑर्गेनाइजर है। इसमें एक सेक्शन में मैं अपने सारे परमानेंट लिप शेड्स डाल रही हूँ, एक में मैंने कॉम्ब वगैरह रख दिए हैं, और एक में मैंने क्या किया, अपने मतलब जितने लिप ग्लॉस वगैरह थे वो रख दिए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से कैटेगराइज वाइज करके रखेंगे ना, तो आपको बहुत ही ईजी होगा। ये वाला बास्केट जो है मैंने सारे रबड़ बैंड्स के लिए और क्लचर्स के लिए यूज़ किया है, और जो दूसरा है वो मैं नेल पेंट्स के लिए यूज़ करूँगी। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजर्स बनाइए। कोई भी खाली बॉक्स अगर आपके घर में पड़ा है ना, तो उनको एज अ ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल कीजिए। अपने ड्रेसिंग टेबल को इस तरीके से सजाइए कि कोई भी अगर गेस्ट आपके घर में आता है तो उनको ईजी हो जाए। कलर लगाने वाले जो मेरे ये ब्रशेज़ हैं वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ, और इसके साथ जो हमारे ग्लव्स होते हैं वो भी यहीं पे रखती हूँ। आसानी से जो है वो मिल जाते हैं, कोई भी मैसअप क्रिएट नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि हमें क्लीनिंग करने में ना, अगर हम लोग बास्केट में या ऑर्गेनाइज़र में सामान रखते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और आप ये 4 शेल्फ देख रहे होंगे, इन 4 शेल्फ को मैंने किस तरीके से किया है कि एक में मेरे लिप शेड्स हो गए और मॉइस्चराइजर्स हो गए, है ना, मतलब कि यानी कि बॉडी लोशंस हो गई। और सेकंड में मैंने ये इस वाले जो ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया है, इसके अंदर सभी परफ्यूम और डिओज मैंने रख दिए हैं, है ना। तो सेकंड नंबर पे सेल्फ हमारा फ्रेग्रेंस का हो गया। थर्ड नंबर पे जो हमारा सेल्फ आता है, वहाँ पे मैंने जितने भी ऑयल यानी कि हेयर सेक्शन आप उसको बोल सकते हैं, कॉम्ब, आपके हेयर सीरम, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है मैंने वो इस वाले सेक्शन में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन हमारा बचता है, उसमें छोटे मोटे यानी कि बेबी क्रीम हो गया, आपका फेस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो वाले मैंने रखे हैं। और ये वाला जो मेरा एक मतलब रैक है, ये स्पेयर पड़ा था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। और साथ में मैं छोटा सा डस्टबिन भी रखती हूँ अपने हेयर्स के लिए, ताकि इधर उधर ना बिखरे। सभी वॉचेज़ यानी कि हस्बैंड की, मेरी और बेटे की वॉचेज़ जितनी भी हैं, सभी के बॉक्स में यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ। यूज़ करने के बाद वापस से उन बॉक्सेस में रख देते हैं, तो उससे वेल ऑर्गेनाइज जो है वो आसानी से घर हमारा रहता है। और आप भी इन तरीकों को फॉलो करेंगे ना, तो मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका ड्रेसिंग टेबल भी डेली क्लीन रहेगा। अच्छा देखिए, मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना कि सेल्फ के नीचे जो ये प्लेस कह लीजिए, वो बहुत ही खाली पड़ा है ना, मतलब यूज़ में नहीं आ रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोग भी अगर ड्रेसिंग टेबल आपके इस तरीके से है कि साइड में वॉल के या फिर किसी और साइड पे आपके जगह खाली पड़ी है, तो आप उस साइड को ना यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए इस वीडियो में, कि इस तरीके का कोई भी पेपर बैग ले लीजिए आपके पास हो, या फिर कोई और वेस्ट पेपर वाला बैग हो, वो आप ले लीजिए, और साइड में यानी कि जो जगह आपकी वेस्ट जा रही है ना, उस जगह पे आप लोग पेस्ट कर दीजिए। तो डेली में आपका मान लीजिए रूम्स के अंदर अगर आपने डस्टबिन नहीं रखा है, तो कोई भी चीज़ आपको ट्रैश आउट करनी है वो इसके अंदर आप इजीली डाल सकते हैं। कोई खाली हो गया है, कोई वेस्ट हो गया है ना, इजीली आप उसको एज अ डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपको अपने रूम में डस्टबिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग डस्टबिन के एरिया में जाते जाते वो सामान ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे घर में मैसअप क्रिएट हो जाता है। तो ये आप इस तरीके का हुक भी यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए, पेस्टिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस तरीके के एडहेसिव हुक्स जो आते हैं ना, वो भी पेस्ट कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वो वाला तरीका अपना सकते हैं। और जगह को यूटिलाइज कीजिए इस तरीके से, ताकि घर का कोई भी कोना जो है आपका वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ना रहे, ऐसा हो ही ना।
यहीं पे करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको हल्की सी भी हेल्पफुल रही है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।